नमस्कार मित्रों, मैं राकेश जैन कृष्णा कंसल्टेंसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का टाइटल है आपके लोसू ग्रिड का 8 अंक का परिचय। जी हाँ मित्रों, हम सभी के लोसू ग्रिड में 1 से लगाकर 9 अंक प्लेस रहते हैं, उसमें फिल किए जाते हैं हमारे द्वारा, और उन अंकों में से एक अंक होता है 8 अंक, जो कि शनि ग्रह का होता है। तो आपके लोसू ग्रिड का 8 अंक का परिचय आज मैं आपको देना जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आएगा आपको। 8 अंक किसका होता है तो सब जानते हैं, 8 अंक शनि का होता है, और शनि ग्रह याद रखिएगा वायु तत्व है। शनि क्या देते हैं तो मोटे मोटे स्तर पे आप समझ लीजिए, दुख, पीड़ा, मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट शनिदेव देते हैं। पॉजिटिव काम क्या करवाते हैं, जॉब लगवाते हैं, नौकर चाकर का सुख देते हैं, या हमें कर्मचारी बनवा देते हैं, यानी कि छोटी जॉब से लगाकर बड़े स्तर की जॉब, ये शनिदेव की बदौलत हमें मिलती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लोसू ग्रिड, आपका घर और आपकी जन्म पत्रिका तीनों आपस में कैसे कनेक्ट है ये बताने जा रहा हूं। यानी कि जिन व्यक्तियों की डेट ऑफ बर्थ में 8 अंक मिसिंग है तो तुरंत समझ जाइए कि आपकी जन्म पत्रिका का दूसरा घर बिगड़ा हुआ है और आपके घर का ईशान कोण बिगड़ा हुआ है। ईशान कोण और जन्म पत्रिका, इनसे संबंधित हमें उपाय करना है और लोसू ग्रिड से संबंधित उपाय करना है। इसका भी संबंध पत्रिका से है और पत्रिका का संबंध इससे है, यानी कि तीनों का आपस में संबंध है। हमें उपाय किनका करना है, वैदिक ज्योतिष अनुसार करना है और लोसू ग्रिड अनुसार करना है। सबसे पहले तो 8 अंक यानी कि कुंडली का दूसरा घर, 8 अंक यानी कि कुंडली का दूसरा घर, और 8 अंक यानी कि आपके घर का ईशान कोण। इतना समझ लिया आपने। अब यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 अंक मिसिंग है या 8 अंक एक से अधिक बार है तो फौरन समझ जाइए कि आपकी कुंडली के दूसरे घर में आपको निगाह मारना है कि वहां पे कौन सी राशि बैठी हुई है। जल तत्व बैठी हुई है, अग्नि तत्व बैठी हुई है, पृथ्वी तत्व बैठी हुई है, वायु तत्व बैठी हुई है, कौन सी राशि बैठी हुई है। काल पुरुष में सेकंड हाउस में 2 नंबर राशि का स्थान है, परमानेंट स्थान ये है। आप आपके घर से इंदौर चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, अहमदाबाद चले जाइए, लेकिन आपका घर यदि नागपुर में है तो उस पर आपका अधिकार बना रहेगा। ठीक इसी प्रकार सेकंड हाउस कुंडली का दूसरा घर जो कि वृषभ राशि यहाँ पर आती है, क्योंकि राशि चक्र काल पुरुष की राशि जो दूसरी राशि होती है उसका स्थान सेकंड हाउस है। तो यहाँ पे कौन सी राशि बैठी हुई है, उसके अलावा ये जो हाउस है इस पे गुरु ग्रह का अधिकार है, यहाँ के कारक तत्व गुरु ग्रह है। तो आपको वृषभ राशि की पोजीशन देखना है जन्म पत्रिका के अकॉर्डिंग। फिर कंफ्यूज हो गए हो तो फिर समझा दूं कि आपको 2 चीजें देखना है, सबसे 3 चीजें देखना है। स्टेप 1 कि आपके लोसू ग्रिड में 8 अंक मिसिंग है या 1 से अधिक बार है। स्टेप 2 आपकी जन्म पत्रिका के दूसरे हाउस पे निगाह मारना है कि वहां पर कौन सी राशि बैठी हुई है। यहाँ पर 2 नंबर होना चाहिए, हर व्यक्ति को 2 नंबर नहीं होती, तो उस 2 नंबर की राशि आपकी पत्रिका में कहाँ बैठी हुई है। कहीं छठे घर में बैठी हुई है, 8वें घर में बैठी हुई है, 12वें घर में बैठी हुई है, तो वो आपको नुकसान दे रही है, यानी कि आपके सेकंड हाउस को दूषित कर रही है। और सेकंड हाउस दूषित होगा तो आपकी क्या क्या चीजें डिस्टर्ब होगी ये मैं आपको समझाऊंगा। तो उसके अलावा आपको गुरु की पोजीशन देखना है कि गुरु ग्रह 10 नंबर में कहीं बैठे हुए हैं, यानी कि नीच की राशि में बैठे हुए हैं, राहु के साथ चांडाल योग बना के बैठे हुए हैं, या कुंडली के 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं, यानी कि गुरु ग्रह दूषित हो गए। गुरु ग्रह दूषित हो गए यानी कि आपका दूसरा हाउस दूषित हो गया। गुरु के और भी हाउस है, 5वां घर, 9वां घर और 11वां घर, ये भी गुरु के हाउस है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं दूसरे घर की। तो वृषभ राशि की पोजीशन देखना है, उसके स्वामी को देखना है यानी कि शुक्र को, और गुरु को देखना है। तो ये चेक करना बताया मैंने आपको। फिर तीसरी पोजीशन आपको आपके घर का ईशान कोण देखना है। ईशान कोण
पूर्व और उत्तर के कोने को मिला के जो ईशान कोण बनता है, तो आपके घर को 1/4 कर लीजिए, पूर्व मध्य से कर लीजिए इस तरह से, और उत्तर मध्य से कर लीजिए इस तरह से। तो ये वाला हिस्सा जितना भी आपका आता है वो आपके घर का ईशान कोण है। ईशान कोण में चेक कीजिए कि यहाँ पे आपके मंदिर है या नहीं है, मंदिर बना दीजिए। पीने का पानी, वॉशिंग एरिया मौजूद है या नहीं है, तो वो आप प्लेस कर दीजिए। उसके अलावा कोई ऐसी हिडन चीजें जो इस कोण से संबंधित नहीं है और यहाँ के देवताओं से संबंधित नहीं है, तो वो तो आपको आपकी जन्म पत्रिका की बारीकी से एनालिसिस करवा कर ही पता चलेगी। अभी तो हम चाह करके भी आपको नहीं बता सकते, क्योंकि आप सब 38,400-500 सब्सक्राइबरों की अलग अलग डेटा पढ़ते हैं, अलग अलग जन्म पत्रिका है, और उन जन्म पत्रिका में अलग अलग ग्रहों और राशियों की अलग अलग पोजीशन है। फिलहाल मैं चाहता हूं कि आप अपने हिसाब से कैसे निकालें। तो यदि लोसुग्रिड का 8 नंबर मिसिंग है या एक से अधिक बार है, तो आपकी कुंडली का दूसरा घर दूषित है, और कुंडली का दूसरा घर दूषित है, यानी कि ये दोनों चीजें इंडिकेट कर रही है कि आपके घर का ईशान कोण बिगड़ा हुआ है। और ईशान कोण बिगड़ा हुआ है तो आपकी शिक्षा में रुकावट आ रही है। अब आप कहेंगे कि आप तो घर के मुखिया हैं और आपकी शिक्षा में कोई रुकावट नहीं आई, तो हर व्यक्ति की पत्रिका में ग्रहों की पोजीशन अलग अलग रहती है। आप आपकी वाइफ की, आपके बच्चों की, किसी अन्य सदस्य की, माता पिता की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पत्रिका खोलिए, लोसुग्रिड तैयार कीजिए और ये सारी चीजें मैच कीजिए। तो शिक्षा में रुकावट आएगी, शादी में रुकावट आएगी, संतान में रुकावट आएगी, नौकरी या व्यापार में रुकावट आएगी, और इन दोनों में तरक्की नहीं होगी। इन सारी बातों का संबंध इस सेकंड हाउस से है। इन सारी बातों को मिलाकर वंशवृद्धि कही जाती है। वंशवृद्धि का मतलब केवल संतान उत्पत्ति या संतान को पैदा करना नहीं होता मित्रों। इन सारी बातों को मिलाकर जो शब्द तैयार होता है उसे वंशवृद्धि कहते हैं, यानी कि डे बाई डे ग्रोथ होना। तो आप चेक कीजिए कि आपका 8 नंबर मिसिंग है या एक से अधिक बार है, और यदि मिसिंग है और एक से अधिक बार है तो फिर आपकी कुंडली के दूसरे घर को देखिए। दूसरे घर में वृषभ राशि का अधिकार है और गुरु का अधिकार है, तो 2 नंबर वृषभ राशि होती है। तो वो 2 नंबर आपकी पत्रिका के किस भाव में लिखा है, पहले घर में लिखा है, तीसरे में लिखा है, चौथे में लिखा है, कहाँ लिखा हुआ है ये पता कीजिए। और उस राशि से, यानी कि 2 नंबर वृषभ राशि को देखने के बाद वहां से शुक्र कितना बैठा हुआ है, 6ठे हाउस दूर बैठा है, 8वें हाउस दूर बैठा है, 12वें हाउस दूर बैठा है, कितना बैठा है ये पता कीजिए। और जब आप ये सारी मेहनत करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एस्ट्रोलॉजर कितनी मेहनत करता है, कितना दिमाग खपाता है, तब जाके कोई रिजल्ट निकलता है। तो कुंडली देखने के बाद फिर आप अपने घर पे पूर्व और उत्तर यानी कि ईशान कोण में 1/4 करने के बाद, घर को 1/4 करने के बाद जितना भी एरिया है उसमें एक एक कलर को, एक एक वस्तु सामान को, हर चीज पे निगाह मारिए और उनका तत्व निकालिए कि ये कौन कौन से तत्व के हैं और क्या ये इस जगह पर सही है। यदि आप जब ये चीजें सर्च करेंगे, ये सारी चीजें मैच करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये फलाने जोन की चीजें हैं जो यहाँ पर आ गई है, और इसकी वजह से सिम्टम मैच कीजिए। आपकी शिक्षा में, आपकी शादी में, आपकी संतान में, नौकरी या व्यापार में, और दोनों की तरक्की में बाधा आ रही होगी 101%। ये पीढ़ी दर पीढ़ी का सारे ज्योतिषियों का, महर्षियों का नॉलेज है, प्रैक्टिकल अनुभव है। हमारा भी आप सबकी दुआओं से 16 वर्षों का अनुभव है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो का लिंक अपने परिवार के अन्य सदस्यों को या रिलेटिव को अवश्य भेजिएगा। धन्यवाद मित्रों।